हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सर विद्या जी के जीएस भागलपुर में। दोस्तों, आपने जो पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इस लेकर जो है कुमार गौरव के सर के द्वारा जो है गौरव एक्सप्रेस बैच लॉन्च हुआ है, उसका पीडीएफ लेकर हम पुनः आपके बीच हाजिर है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरस्कार। क्या दोस्तों? पुरस्कार, साथ साथ में क्या पढ़ेंगे? पुस्तक। ठीक है, पुरस्कार और पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपके बीच जो है सवालों का ढेर है और इसके बाद बात करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भौतिक एवं रासायनिक में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला का नाम बताना है। भौतिक में भी मिला है, रासायनिक में भी मिला, 2 बार जो मिला है एकमात्र महिला क्या है? मैडम क्यूरी है। कौन है दोस्तों? मैडम क्यूरी, जिसको बोलते हैं मेरी क्यूरी। ठीक है, उसके बाद बात करें, रेडियम की खोज भी इन्होंने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, मेरी क्यूरी ने किया था। साथ में नोबेल पुरस्कार जो है डायनामाइट का खोज हुआ था, इन्होंने किया था। साथ में बात करें, नोबेल पुरस्कार जो स्टार्टिंग हुआ देने का, जो शुरुआत हुआ 1901 में इसका जो है देने का शुरुआत हो गया। बात करें, ये जो है 5 क्षेत्र में दिया जाता है। मेडिसिन हो गया, शांति हो गया, भौतिक रसायन विज्ञान हो गया, साहित्यिक हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो है इकोनॉमिक्स का जो है अवार्ड जो है, ये पुरस्कार जो है 1968-69 के बीच में स्टार्ट होता है। ठीक है, 5वां वाला जो है इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, वह 1968 और 69 के बीच स्टार्ट होता है। डायनामाइट का आविष्कार जो नोबेल अल्फ्रेड ने किया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, बात करते हैं कि यह पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। साथ में बात करें कि शांति वाला जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, ये जो शांति पुरस्कार है ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, ठीक है, कमेंट में बताना स्टॉकहोम का राजधानी। ठीक है, राजधानी बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आप लोग तब तक कमेंट में बताइए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था 2014 में। ठीक है, 2014 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये फाउंडर है। साथ में बात करें, शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था इसको 2014 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा मलाला यूसुफजाई है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो है सबसे युवा मलाला यूसुफजाई है। साथ में बात करते हैं, सबसे बुजुर्ग नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था किसको दोस्तों? गुड एनफ को। किसको मिला था? गुड एनफ को मिला था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है इसको प्राप्त करने वाला पहला भारतीय विनोबा भावे थे। और एशिया का नोबेल पुरस्कार को ही क्या बोलते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं। मनीला फिलीपींस में प्रदान ये किया जाता है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में जो है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। यहाँ पर विनोबा भावे जी का नाम आया था साथियों। विनोबा भावे को क्या बोलते हैं? भूदान आंदोलन का नेता बोलते हैं। भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। साथ में 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था विनोबा भावे जी को। ठीक है, विनोबा भावे जी को 1958 में जो ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला है साथियों? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला है। साथ में जो है ये आज़ादी क्या कुछ थे, आज़ादी थे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, आज़ादी थे, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस है। पेन पीटर अवार्ड जो अरुंधति राय को भी मिला है, पेन पीटर अवार्ड भी अरुंधति राय को मिला, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पहली भारतीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था? पहला जो भारतीय था उसको बुकर पुरस्कार मिला था। कौन था? वी.एस. नायपाल। कौन थे? वी.एस. नायपाल थे, जिसको कि बुकर पुरस्कार मिला था, पहला भारतीय। बुकर पुरस्कार 2024 का जो मिला है हाल फिलहाल का, वो किसको मिलता है? समंथा को मिला है। किसको मिला? समंथा को, ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए मिला है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत का यहाँ पर है साथियों, क्या है? भारत का, इसको क्रॉस कीजिए, भारत का। ठीक है, भारत का भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन सिंह और सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को दिया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साथ में सी.वी. रमन, उसके बाद सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को दिया गया था। ठीक है, सर्व नागरिक पुरस्कार 2024 का जो मिला था इधर का कर्पूरी ठाकुर को मिला था, जिसको क्या बोलते हैं? बिहार का जननायक। बिहार का क्या बोलते हैं? जननायक बोलते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो हरित क्रांति के जनक है। क्या है? हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हरित क्रांति के जनक तो है। ठीक है, विश्व लेवल पे हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, विश्व लेवल पे, तो कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। इसका राइट आंसर जो है
नॉर्मल नॉर्मन बोरलोग होता है, ठीक है, बोरलोग, ठीक है, इस टाइप का नाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि सबका नाम दिया गया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो थे पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव का नाम दिया था, चौधरी चरण सिंह का नाम दिया गया था, ठीक है, ये सभी नाम थे। चलिए सर का क्लास देखे होंगे तो आपको जो है फर्स्ट रिवीजन करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यहाँ पर देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान नल्ला दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है। कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। और भारत रत्न 1991 में इसको मिला था। और जो है किसके लिए मिला था? निशान ए पाकिस्तान के लिए। किसके? निशान ए पाकिस्तान मिटा देंगे, ठीक है, इसके लिए मिला था। फिर 1990 में जो है क्या मिला था? इसको अवार्ड मिला था, ठीक है, अवार्ड मिला था मोरारजी देसाई को, ठीक है, अवार्ड मिला था मोरारजी देसाई को। भारत रत्न 1991 में मिला था, सॉरी यहाँ पर भारत रत्न जो है इनको मिला था 1991 में, और निशान ए पाकिस्तान मिला था 1990 में, ठीक है। मोरारजी देसाई को किसको मिला था? मोरारजी देसाई को मिला था ये दोनों अवार्ड। चलिए अगले पर चलते हैं। और ये देखिए 10 बार बजट पेश करने वाला जो है कौन है? तो आपका मोरारजी देसाई है। 10 बार जो है बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। 44वां संविधान संशोधन भी जो है 44वां जो है एक्ट जो है संविधान संशोधन जो है मोरारजी देसाई किया था, ठीक है। अगला, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न से पुरस्कार, इसमें नाम सर बता रहे थे कि होना था ये किसी और को, लेकिन जो है मिला है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को मिला है, 2014 में मिला ये, ठीक है। भारत का यहाँ पर देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पहले, ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद्र जो है इसका नाम पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न का पहले जो नाम था, नाम जो था पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, ठीक है, आपको याद रखना। क्रिकेट पाने वाला सचिन तेंदुलकर, ठीक है। क्रिकेटर जो है इसको मेजर ध्यानचंद्र पाया था। पाने वाला खिलाड़ी की बात करें तो कौन है? तो सचिन तेंदुलकर को ये मिला है, ठीक है। प्लेइंग इन माई वे, ठीक है, ये पुस्तक भी ये जो है किसका है? तो सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इन माई वे ये पुस्तक भी सचिन तेंदुलकर का है। फिर है दूसरे नंबर पर जो है MS धोनी है, और तीसरे नंबर पर विराट कोहली है। शायद ये दूसरे नंबर पे कैसे हो सकता था सर, लिखा है। चौथे नंबर की बात करें तो रोहित शर्मा है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला। पहला नंबर पे कौन हो गया? आपका सचिन तेंदुलकर हो गया, दूसरे नंबर पर धोनी हो गया, तीसरे नंबर पर विराट कोहली हो गया, ठीक है, चौथे नंबर पर आपके रोहित शर्मा। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की राशि की बात करें तो वो 25 लाख है। कितना है? 25 लाख है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की राशि। अभी हो गया है 25 लाख, पहले इसका राशि कितना था? तो शायद पहले आप लोग कमेंट में बताइएगा, शायद सही हो जाए तो हो जाए, कमेंट में बताइए, ठीक है। अभी फिलहाल 25 लाख है, इसको आगे बात करेंगे, अभी आगे इसका क्लास इसी में आने वाला है, ठीक है। आगे के सवाल में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय विजेता, पुलित्जर पुरस्कार जो पाने वाला प्रथम भारतीय की बात कर रहा है, कौन है प्रथम भारतीय? गोविंद बिहारी लाल, ठीक है, इसको 1937 में मिला था। गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार मिला था। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए पुलित्जर पुरस्कार जो है USA में जो 1917 में शुरुआत हुआ था, कहाँ पर? USA का है, 1917 में शुरुआत इसका हुआ था। साथ में पढ़े झुम्पा लाहिरी का एक नाम था, तो इनका पुस्तक है क्या है, यहाँ पर स्पेलिंग गलती हो गया है, लॉलैंड, ठीक है, लॉलैंड, ठीक है, यहाँ पर जो स्पेलिंग गलती हो गया, लॉलैंड इस पुस्तक का झुम्पा लाहिरी का, ठीक है, यहाँ पर सर लिखाए थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आपको पता है कि सबसे पहले कैमरा जो यहाँ पर लाया था ना, दादा साहब ने लाया था, इसीलिए उसके नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो है संबंधित किससे? सिनेमा से। पहला सिनेमा बनाया था, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसी के नाम से दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम मिला था किसको? तो देविका रानी, सबसे पहले जो किसको मिला था? तो देविका रानी को मिला था। और इसमें जो 2024 में जो मिला है तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। 2024 का पद्म भूषण अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को ही मिला है, ठीक है साथियों। फिर भारतीय सिनेमा
का फादर जो बोलते हैं, दादा साहब फाल्के साहब को बोलते हैं, ठीक है, फाल्के साहब को बोलते हैं भारतीय सिनेमा का फादर यानी पिता बोला जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान और तकनीकी दोनों के लिए दिया जाता है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर जो है यह संस्थापक किसके है? CSIR, CSIR। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए CSIR का फुल फॉर्म। और ये 1942 में जो है ये जो है स्थापित हुआ है, इसका स्थापना हुआ है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशाने थे महाराजा करनी सिंह, ठीक है, महाराजा करनी सिंह। कौन थे साथियों? महाराजा करनी सिंह थे पहले भारतीय निशानेबाज जिसको कि अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसमें ऑप्शन अलग अलग थे लेकिन आपको जो है महाराजा करनी सिंह नाम याद रखना है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो है 1961 में होता है। कब होता है? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है। इनमें जो राशि दिया जाता है 15 लाख रुपये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख रुपया दिया जाता है। फिर बात करें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो इसका जो शुरुआत किया गया था 1985 में किया गया था, ठीक है, 1985 में दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि भी 15 लाख रुपया है। कितना है? 15 लाख रुपया है। अर्जुन पुरस्कार भी का भी 15 लाख है, इसका भी 15 लाख है। यहाँ पर देख सकते हैं 15 लाख इसका भी है, 15 लाख इसका भी है। यानी अर्जुन और द्रोण दोनों का क्या याद रखिएगा ट्रिक से, दोनों का 15-15 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता है कौन है? विश्वनाथ आनंद है। इसकी शुरुआत की बात करें 1991 में हुआ था और पहला इनाम राशि इसमें 15 लाख रुपया था, ठीक है। पहले इसमें भी 15 लाख रुपया मिलता था लेकिन क्या बात करें वर्तमान में इसका इनाम राशि 25 लाख रुपया है। कितना है? 25 लाख रुपया वर्तमान में है, पहले 15 लाख रुपया था। और शतरंज का जादूगर कहा जाता है विश्वनाथ आनंद को, ठीक है, शतरंज का जादूगर, ठीक है। उसके बाद करें माइंड मास्टर पुस्तक का लेखक कौन है? तो विश्वनाथ आनंद ही है माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक। उसके बाद अगला सवाल आ गया नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किस शोध के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? तो कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के लिए। हरित क्रांति का जनक की बात करें विश्व लेवल पर तो विश्व लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग है। और अपने यहाँ कौन है? तो अपने यहाँ हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन याद रखिएगा। अगर पूछेगा विश्व लेवल पर तो नॉर्मन बोरलॉग है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, यह हरित क्रांति शब्द जो दिया था किसने दिया था? तो ये गॉड ने दिया था, ठीक है, विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है, विलियम गॉड ने दिया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए कौन सा चिकित्सा क्षेत्र में जो दिया जाता है वह कौन सा पुरस्कार देता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। साथ में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ये दोनों पुरस्कार जो दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। ये BC रॉय पुरस्कार कौन थे? नेशनल डॉक्टर D1 डे की यहाँ पर बात कर रहा है डे, 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके शायद जन्मदिन पर मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए यस या नो। चलिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा जो साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना की बात करें 1954 में हुआ था और 22 भाषा में दिया जाता है। ये जो आपके संविधान में है ना 22 भाषा उसमें दिया जाता है। साथ साथ में इंग्लिश और प्लस राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत जो हुई थी 1956-57 में हुआ था, ठीक है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, ठीक है। सबसे परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार देता है। जैसे कि सेना को कुछ हो गया, सेना कहीं पर जो है वीरता वीर गति प्राप्त हो गया, या वीरता जो होता है मरने के या फिर मारने के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि सैनिक सब के लिए, ठीक है। पहले भारतीय परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन थे? तो मेजर सोमनाथ थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ थे पहले भारतीय परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले। चलिए वर्ष 1987 में किसके पास जो है गायिका को नाइटिंगेल, ये यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है साथियों, तो 1987 में जो है गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस गायिका को यहाँ होना चाहिए? किस गायिका जो एशिया पुरस्कार से नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया था? आशा भोंसले, ठीक है। आशा भोंसले को जो क्या किया था
तो नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित 1987 में किया गया था। कब किया था? 1987 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2019 में असम के किस गायक या गायिका को क्या बोला जाए, गायिका को क्या कहा जाए? उपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पर छूट गया है मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत जो है मरने के बाद जो है मिला है तो वह भूपेन हजारिका को मिला है। किसको? भूपेन हजारिका को मिला है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं एक नाम है नानाजी देशमुख और प्रणब, इसके साथ साथ नानाजी देशमुख को मिला है और प्रणब मुखर्जी को मिला है ये पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार साथियों? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में जो मिला है ये गायिका को भूपेन हजारिका को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो असम के गायिका भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है भूपेन हजारिका को मरने के बाद। साथ साथ में इसके पहले जो मिला था नानाजी देशमुख को मिला था, अवार्ड मिला है। फिर इसके बाद प्रणब मुखर्जी को भी ये अवार्ड जो है मिला है। ये जो है प्रणब मुखर्जी आपके जो है क्या थे? राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति इसके पहले थे, ठीक है। अभी जो वर्तमान में है कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति, वर्तमान के राष्ट्रपति बात करें राष्ट्रपति, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाक से खींचेगा कौन है। तो आपके कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे और प्रणब मुखर्जी को भी इस अवार्ड से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए, भारत में नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल जो है क्या नाम है? ढोला साजिया पुल, ठीक है, ये लोहित नदी पर बना है, ठीक है। ढोला साजिया पुल कहाँ पर बना है? लोहित नदी पर बना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का जो है वाद्य यंत्र वादक कौन है? वाद्य यंत्र वादक उस्ताद जाकिर हुसैन है, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन ये क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, तबला बजाते हैं। तबला वादक का ट्रिक की बात करें तो जाग गुदई किशन महाराज अल्लाह सुख देगा तबला पे लतिया के, ये इसका ट्रिक है साथियों। कभी ट्रिक को भी पूरा डिटेल से करेंगे, अभी फुल फास्ट रिवीजन में फटाफट से देखते जाएंगे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कौन सा कवि था? 1913 में इसको जो है साहित्य के लिए जो पुरस्कार थे, साहित्य के लिए पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, फर्स्ट एशियन थे इसको जो अवार्ड मिला है, ठीक है। गीतांजलि के लिए इसको ये अवार्ड मिला गया था, ठीक है। गुरु की बात करिए, महात्मा गांधी जी का गुरु है, ठीक है, महात्मा ही गांधी जी का जो महात्मा गांधी है बापू, ठीक है, बापू का क्या ये गुरु है, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी इन्होंने दिया था, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। अमार सोनार बंगला भी ये जो है ये गीत को लिखे हैं, ठीक है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में जो है भारत सरकार द्वारा कौन सा जो सम्मान से इसको सम्मानित किया गया? तबला वादक जो उस्ताद जाकिर हुसैन है इसको 2023 में कब मिला है? 2023 में सम्मानित किया गया है। वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो आपका है पद्म विभूषण, ठीक है। कौन सा है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कब किया गया? 2023 में किया गया है। कब किया गया है? तो 2023 में सम्मानित किया गया है उस्ताद जाकिर हुसैन को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले गायक या गायकी, यहाँ पर देखिए गायक या गायिका है, ठीक है, गायिका, ठीक है। इन्होंने ख्याल, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ख्याल गायकी को क्या किया है? लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। ख्याल गायकी जो होता है इसको लोकप्रिय बनाने का जिसको श्रेय दिया जाता है वह का है पंडित भीमसेन जोशी। कौन है? पंडित भीमसेन जोशी है, जिन्होंने क्या किया है 2008 में जो इसको भारत रत्न से सम्मानित किया है। साथ में ख्याल गायकों को भी लोकप्रिय बनाने का काम किया है। घरानों की इसकी बात करें तो वह किराना घराना से है, और किराना शब्द से आता है कि किराना घराना का संस्थापक किसको बोलते हैं? तो किराना घराना का संस्थापक बोलते हैं अब्दुल करीम को। किसको बोलते हैं? अब्दुल करीम को बोलते हैं। एक नाम यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति की जो वर्तमान में जो है अभी बहुत चर्चा में, इसकी जो है मृत्यु या देहांत हो चुका है। इसको 2016 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। शास्त्रीय स्त्रोत वादक अमजद अली खान को वर्ष 2001 में जो है भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान दिया गया इसको? तो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण सम्मान दिया गया उस्ताद अमजद अली को, ठीक है। ये जो अमजद अली खान को दिया, उस्ताद ने बोला जाए, अमजद अली खान बोला जाए। तो इस तरह से हमारा साथियों टोटल का टोटल जो है कुमार गौरव सर के द्वारा गौरव एक्सप्रेस बैच का जो है PDF आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया, वो भी फुल फास्ट रिवीजन में। अगर आप सर का क्लास किए होंगे तो आपको जो है ये समझ में पूरी की पूरी तरह से आया होगा। और बात करते हैं PDF का, किसका बात करते हैं साथियों? PDF का बात करते हैं। PDF आपको कहाँ मिलेगा? PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर आप सर्च भी करते हैं, अगर आता है तो ठीक है, ठीक है। SAR भी सर्व विद्या
सर विद्या MCQ ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप जो है नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल के बायो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, कोई चार्ज लगेगा, नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सेम PDF इसी टाइप का आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं पिछले वीडियो की बात ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो की जगह लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को की जगह सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।